भारत की आजादी के संघर्ष में कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे बहादुरों की बदौलत ही आज हम स्वतंत्र हैं। भारत माता के इन लाडले सुपुत्रों में से एक थे भगत सिंह। उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनकी शहादत आज भी हर दिल को झकझोर देती है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव, आज का पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह उस समय जेल में बंद थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा था। उनके पिता और चाचा गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, जो ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए संगठित थे। इस वातावरण में बचपन से ही भगत सिंह के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई। छोटे भगत सिंह बचपन से ही बुद्धिमान और चतुर थे। घर में अक्सर क्रांतिकारी आते जाते, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चर्चाएं होती। छोटे भगत सिंह उन्हें सुनते, समझते और भीतर भीतर देशभक्ति की अग्नि उनके हृदय में जलने लगती। 1919 में अमृतसर का जलियांवाला बाग घटना ने भगत सिंह के जीवन पर गहरा असर डाला। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने निर्दोष जनता पर गोली चला दी। खबर सुनते ही 12 साल के भगत सिंह घर से भागे और कई मील पैदल चलकर वहां पहुंचे। उन्होंने गोलियों के निशान देखे और खून से सनी मिट्टी उठाकर अपनी अलमारी में रख दी। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, जब तक इस मिट्टी का बदला नहीं लिया जाएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस दिन से उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तो भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। वे जनता के बीच गए, राष्ट्रभक्ति की मशाल फैलाने लगे और अपनी युवावस्था से ही देश की आजादी के लिए सक्रिय हो गए। भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया और कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सक्रिय प्रयास किए। उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स पर हमला किया। इसके बाद उन्हें लाहौर छोड़ना पड़ा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी और जेल में अपने साथी क्रांतिकारियों पर अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों के भय के कारण उन्हें 24 मार्च 1931 के बजाय 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मात्र 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलकर भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी हर स्वतंत्रता सेनानी के हृदय में गूंजता है। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि अच्छे वक्ता, लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे और संपादन किया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं एक शहीद की जेल नोटबुक, सरदार भगत सिंह, पत्र और दस्तावेज और भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज। भगत सिंह ने कभी अन्याय के आगे सर नहीं झुकाया। उनकी शहादत और विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प से बड़ी कठिनाइयां भी पार की जा सकती है। भारत माता के इस लाडले सुपुत्र को शत शत नमन।